जटिल क्या है, गंभीर क्या है, तब भगवान कहते हैं स्त्री चरितम। स्त्री का चरित्र जानना समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन में जो होता है उसे पढ़ना बड़ा कठिन काम है। यदि चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई स्त्री आपको देख करके मुस्कुरा रही है, तो उसके अर्थ को समझना बड़ा जटिल है। आप समझो कि शायद वो मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देख रही, हो सकता है मुस्कुरा करके आपको बेवकूफ बना रही। आचार्य कहते हैं स्त्री के चरित्र को समझना कठिन काम। इसलिए जिन्होंने चारित्र को धारण किया, उन्होंने सबसे पहले स्त्री का परित्याग किया, अर्थात ब्रह्मचर्य की साधना स्वीकार की। जब तक अकेले रहने की हिम्मत नहीं होती है तो शादी की जाती है कि एक से दो भले, और फिर जिंदगी को जिया जाता है। लेकिन जिसने शादी करने के पश्चात उसे लगता है कि यार ये तो मैं और मुसीबत ले आया, अब क्या करूं? तो आचार्य कहते हैं अभी रास्ते बंद नहीं हुए, तो घर बार परिवार संसार का त्याग करके मोक्ष मार्ग को अंगीकृत कर ब्रह्मचर्य व्रत की साधना प्रारंभ कर, और वहीं से संसार का परित्याग हो जाता है। तो गहनम किम, गहन क्या है, जटिल क्या है, गंभीर क्या है? और स्त्री के चरित्र को समझना, उनके भावों को समझना बहुत कठिन काम। स्त्रियों की बुराई नहीं है, ये स्त्रियों के स्वभाव को बतलाने की बात है। अन्यथा इस प्रकरण को सुनने के पश्चात स्त्रियों को लगे कि तो हमारी सरासर बुराई की जा रही है। बुराई क्यों ना हो, क्योंकि लिखे सारे ग्रंथ पुरुषों ने हैं तो हमारी बुराई करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, स्त्री के स्वभाव को बतलाने वाला प्रकरण है, उसे जानना समझना कठिन होता है। अब सभी स्त्रियां ऐसी जटिल कुटिल होती है ऐसा भी नहीं। स्त्रियों में सतियां भी है, महासतियां भी है, निश्चल चरित्र वाली भी है, उनकी बात नहीं। सभी को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता है, सभी को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। यदि सभी को एक दृष्टि से देखा जाता तो आचार्य मानुतुंग स्वामी ऐसा थोड़ी कहते श्रीराम सतान सत्तो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ऐसे तो संतान को जन्म देने वाली बहुत सारी नारियां हैं, लेकिन प्रभु आपको जन्म देने वाली मां का कहना ही क्या है। इसी प्रकार से संसार में कुटिल स्वभाव वाली स्त्रियां तो बहुत है, लेकिन आपका स्वभाव कुटिल है ऐसा नहीं है। यदि कुटिल है तो अपने स्वभाव को सरल बनाओ, इसलिए कथन यहां पर किया जाता है। तो गहनम किम, गंभीर क्या है, गहन क्या है, जटिल क्या है? तो स्त्री के स्वभाव को समझना यह कठिन से कठिन है, जटिल से जटिल है। हम दुनिया की सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन स्त्री के चित्त को नहीं पढ़ सकते। वह क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, आचार्य कहते हैं सबके द्वारा उसे पढ़ा जाना कठिन से कठिन कार्य है। तो यहां पर किम गहनम स्त्री चरितम यह कहा गया। फिर कहते हैं चतुरः कहा, चतुर कौन है? यह तेन ना खंडितः, कहते हैं जो स्त्री और या उसके चारित्र से ठगाए नहीं जाते वही चरित्र है, चतुर है। क्या पहला तो कह दिया स्त्री के स्वभाव को समझना कठिन है, और दूसरा कहते चतुर कौन है? बोले जो स्त्रियों के चंगुल में नहीं फंसा वो चतुर है, जो उससे बच गया वो चतुर है।
अब कोई कहे मुझे आज नहीं तो कल तो इस रास्ते पर चलना है, इसी रास्ते पे चलना है, तो पहले संसार देख लूं और फिर चलूं। तो आचार्य कहते हैं जब तुझे इसी रास्ते पे चलना है तो पहले कीचड़ में पांव डाल करके पांव गंदा क्यों कर रहा है? साफ पैरों से साफ रास्ते पे चल। परंतु हर व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल सकता, और हर व्यक्ति नहीं चल सकता है तो उनके लिए रास्ता है। जिंदगी में एक दिन समझ में आता है और आदमी चतुर हो जाता है। कहते हैं ठोकर खा के आदमी ठाकुर बनता है। क्या कहते हैं? ठोकर खा के आदमी ने देख लिया संसार का सुख, संसार का दुख, संसार की माया, संसार का बंधन, सब देख लिया। फिर देखने के बाद लगता ओ मैं कहां उलझ गया, मुझे छोड़ देना चाहिए। आज की तारीख में आदमी रुलता रहता है, पिटता रहता है, रोता रहता है, दुखी है, फिर भी नहीं छूटता। लेकिन पहले के समय में हम शास्त्र पुराण पढ़ते हैं ना कि जरा सा निमित्त मिलता था और तुरंत बैरागी हो जाते थे, एक क्षण में छोड़ देते थे। आज माया का बंधन इतना जटिल हो गया है कि संसार को छोड़ना बड़ा कठिन लगता है। आप सब लोगों ने यहाँ पर सुना है। मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद आप सबको प्रदान करता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।